नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है। आज पाकिस्तान के गृह मंत्री शेख रशीद ने एक बयान दिया है और कहा है कि तालिबान उनके देश पे और आक्रमण नहीं करेगा। क्या है खबर, समझते हैं। अगर अभी भी आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अपनी ही दवा को खाता अब पाकिस्तान ने 1980 के दशक में रूस के विखंडन के समय अमेरिका और अरब देशों से पैसा लेके बहुत सारे मदरसे बनाए और उन मदरसों में जिहादी बनाए और उन जिहादियों ने आगे चल के आतंकवाद का कारोबार संभाला। अब वही दवा पाकिस्तान को खुद खानी पड़ रही है। अगर पिछले 10 दिनों की बात करें तो उनके लाहौर के अनारकली, कैचेरिया इराक बॉर्डर के पास और हाल ही में हो रहे जो बम विस्फोटक हैं जिस पे BLA ने कहा है कि उन्होंने पाकिस्तान के 100 से अधिक सैनिकों को मारा है, उस पूरी खबर में पाकिस्तान की जो इज्जत है उसकी धज्जियां उड़ती ही जा रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान की सेना कभी भी तथ्यों को मानती नहीं है। इसलिए इंटरनेशनल लेवल पे माना जा रहा है कि पाकिस्तान के कम से कम इस पे 120 से 130 सैनिक मारे जा चुके हैं। इस पे गौर करने वाली बात यह है दोस्तों कि BLA ने पूरे जो उनका पोस्ट है उस पर 4 दिनों से अधिक तक लगातार गोलाबारी की और वहाँ पे लड़ाई की। पाकिस्तान के जनरल बाजवा और बड़े बड़े जो कर्नल हैं, ब्रिगेडियर हैं, उनको 4 दिन लगे कुछ आतंकवादियों को निपटाने के लिए। तो इस पूरी खबर पे जो उनके DG SPR हैं उन्होंने कहा है कि कुर्रम सेक्टर में जो अफ़गानिस्तान की तरफ से आतंकियों ने हमला किया और उन पे 5 सैनिक मारे गए, तो उन्होंने तालिबान से कहा है कि उनकी सोयल का इस्तेमाल पाकिस्तान के खिलाफ नहीं होना चाहिए और इसे पाकिस्तान का इंटेलिजेंस फेलियर और जो NSA डॉक्टर मोईज़ यूसुफ पिछले ही हफ्तों अफ़गानिस्तान में गए थे उनका बहुत बड़ा फेलियर माना जा रहा है। तब अफ़गानिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने यह वादा किया था कि उनकी सोयल पाकिस्तान के खिलाफ यूज़ नहीं होगी, पर ऐसा हुआ नहीं। उसके एक हफ्ते के अंदर पाकिस्तान में अफ़गानिस्तान की तरफ से आतंकियों ने ताबड़तोड़ हमले कर दिए हैं। तो पाकिस्तान के जो गृह मंत्री है उन्होंने अफ़गानिस्तान से कहा है कि वो उनकी सेल पे ना हो, जिसमें तालिबान ने कहा है, जो उनके प्रवक्ता हैं बिलाल करीम, उन्होंने कहा है कि तालिबान आगे फ्यूचर में किसी भी गुट को इसकी इजाज़त नहीं देगा कि वो अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान पे अटैक कर सके। और तालिबान ने कहा है कि वो इस जो घटना है उसकी कड़ी निंदा करेंगे। तो अगर गौर करने वाली बात यह है दोस्तों कि जब 1990 में पाकिस्तान ने भारत के कश्मीर में आतंकवाद फैलाया था तो भारत भी पाकिस्तान को यही कहता था कि आप आतंक को रोकिए, जो तब से लेके आज तक है। अगर आज भारत पाकिस्तान के बीच बातचीत नहीं हो रही है तो उसका मेन कारण आतंकवाद है। अब जैसे पाकिस्तान इंडिया को कहता था कि उनकी ज़मीन से कोई भी आतंकवादी नहीं है या वो नॉन स्टेट एक्टर हैं जो आतंकवाद फैला रहे हैं, अब यही चीज़ तालिबान ने भी पाकिस्तान को कह दी है कि यह उनकी ज़मीन से उनके तालिबानी अटैक नहीं कर रहे, ये तो पाकिस्तान के TTP और BLA के लोग कर रहे हैं, तो वो उनसे तो कुछ कहे ही ना। तो इस तरह कहा जा रहा है कि दोस्तों कि अब पाकिस्तान ने जो खेती की थी आतंकवाद की उसे वो काट रहा है और जो दवाई वो दुनिया को खिलाता था आतंकवाद के नाम पे आज उसको खुद खानी पड़ रही है। तो उनके बाजवा से लेके उनके इमरान खान तक सब इस बात से परेशान है कि पिछले 15 दिनों में जो आतंकी घटनाएं एक के बाद एक बढ़ रही हैं उससे अब वहाँ की आवाम और वहाँ की जनता बहुत परेशान है। पहले ही महंगाई से परेशान जनता अब अपनी जानो माल की हिफाजत के लिए वहाँ के सैनिकों को कोस रही है और फिर कह रही है कि बाजवा ही हैं जिन्होंने इमरान खान को लाके उनकी किस्मत का बेड़ा गर्क किया है। तो आपकी क्या है राय दोस्तों इस पूरे मामले में, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।